अच्छा जी, ये तो हो गई प्राइमरी। अब इसमें हमने दो टाइप देखी इसकी, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम, इसकी अगर एब्रिविएशन की बात करूँ तो मेरे ख्याल से सबको इसकी फुल फॉर्म पता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अच्छा, पहले रोम की बात कर लेते हैं। रोम इज द रीड ओनली मेमोरी, इट इज परमानेंट, it is permanent memory. ROM is quite small in capacity, it stores the major setting of computer permanently. अच्छा, क्या मतलब है भाई इस बात का? रैम और रोम में अगर मैं कंपैरिजन करूं, आशिर वालेकुम अस्सलाम, रैम एंड रोम में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो भाई रैम के अकॉर्डिंगली अगर मैं रोम की बात करूं, ठीक है, रैम को मैं 2 मिनट के लिए साइड पे कर देता हूं। भाई रोम की बात करूं तो रोम इंटरनल मेमोरी तो है, मदरबोर्ड पे तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट होती है, बट इसके साथ साथ परमानेंट भी होती है। हम जो चीज़ स्टोर करवा रहे होते हैं तो वो रोम में स्टोर हो रही होती है, ठीक है, और वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर होती है। परमानेंट का मतलब क्या है? वो डेटा जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है भाई? नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है ऐसा डेटा जिसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड ना हो, पावर की नीड ना हो, अपना डेटा रिटेन रखने के लिए। मतलब अलग, अगर हम फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दें उसके बाद स्विच ऑन करें तो वापस वो डेटा हमें वहाँ एग्जिस्ट करता हुआ मिल जाए, हमें वहाँ पे वो डेटा दोबारा से मौजूद होना चाहिए। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज कहलाती हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, एकदम से लाइट चली गई भाई, तो लाइट जब चली गई उसके बाद जब लाइट आई तो वो डेटा ऑब्वियसली रिमूव हो जाता है हमें, क्योंकि मैंने सेव ही नहीं कराया था। तो वो जो टेम्परेरी बेसिस पे सेव हो रहा था वो रोम में नहीं सेव हो रहा था, वो कहाँ सेव हो रहा था? रैम में सेव हो रहा था। इज दैट क्लियर? जब मैंने उसको स्टोर करवा दिया तो वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर हो गया। मैं सेव एज में जाके उसको नेम देके सेव करवा दिया तो परमानेंट बेसिस पे सेव हो गया। वो कहाँ चला गया फिर? वो रोम में चला गया। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये तो इनकी जो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब ये दिखती कैसी है भाई? अगर आपने मदरबोर्ड पे देखा हो कभी तो भाई इस तरह की कुछ चिप्स नज़र आ रही होती होंगी आपको लगी हुई, ये रोम होती हैं, ये रोम्स होती हैं, ठीक है। रोम इस तरह की चिप्स होती हैं जो कि आपके मदरबोर्ड पे फैच हुई होती है, आपके मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स के अंदर इस तरह की जो डिवाइसेस चिप्स लगी होती हैं वो बेसिकली क्या कहलाती हैं? रोम।